पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है और दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता है। भारत 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। किसी भी फौजी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। रात गए मीडिया से गुफ्तगू। भारत का खिते में मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार मुस्तरद। कहा, पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। दुनिया में हर किस्म की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करते हैं। पहलगाम हमले की आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। पड़ोसी मुल्क ने तसादुम के रास्ते का इंतखाब किया। जंग से होने वाले नुकसान का जिम्मेदार भारत होगा। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को भी भारतीय साजिशों से आगाह कर दिया। मोदी सरकार के इल्जामात को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को टेलीफोन। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। किसी भी मुहिम जोई की सूरत में अपनी सालमियत का दिफा करेंगे। दरियाओं का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफलाइन है। UN सेक्रेटरी जनरल भारत को जिम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा दें। एंटोनियो गुतेरेस की जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। बोले, दुनिया इस वक्त खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत कशीदगी में इजाफे से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो जल्द पाकिस्तान और इंडियन हम मनसबों से रब्ता करेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप इंतजामिया के मामले पर गहरी नज़र है। ये मामला अमरीका के लिए अहम है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दों का नेटवर्क बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने इंडिया की स्पॉन्सर दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। हैंडलर की व्हाट्सएप चैट और ऑडियो कॉल सामने आ गई। इंडियन फौज के मेजर समेत 4 रुकनी गिरोह मुलविस। हाजिर सर्विस मेजर संदीप वर्मा की बलूचिस्तान से लाहौर तक दहशतगर्दी कराने की ऑडियो भी चला दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैला रहा है। क्या ये इंसान है जो कहते हैं लाशें गिरनी चाहिए? भारतीय फौजी अफसर कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस हैं। भारत 7 दिन बाद भी पहलगाम हमले के सबूत देने में नाकाम। पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ बेबुनियाद इल्जाम तराशी की गई। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कैसे करता है? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सब बता दिया। कहते हैं, भारत दहशतगर्दों की ऑनलाइन ट्रेनिंग करता है। IEDs को ड्रोन्स के जरिए भेजा जाता है। दहशतगर्दों को मुख्तलिफ अकाउंट्स के जरिए पैसे भिजवाए जाते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मेजर संदीप वर्मा ने दहशतगर्दों को पैसे दिए। मेजर संदीप दहशतगर्दों को बारूदी मवाद इस्तेमाल करने का तरीका भी बताता है। पीपल अंडर दिस मेजर संदीप वर्मा जो इस दहशतगर्द एक्टिविटी को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक मेरा जो नेट है बैठा हुआ है। He is telling कि हम बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक दहशतगर्दी करते हैं। वो इंट्री के डिटेल्स बता रहा है, टेरर फाइनेंसिंग कैसे करते हैं, कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मुख्तलिफ अकाउंट्स में पैसे भिजवाऊंगा। ये 25 अप्रैल को ये बंदा पकड़ा गया। ये जो दहशतगर्द है, जो इंडियन ट्रेंड है, इंडिया के behest पे दहशतगर्दी कर रहा है, इसने 4 यहाँ पे दहशतगर्दी के वाकयात। भारतीय तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जहलम से पकड़ा गया। बस स्टैंड से भारतीय साख्ता 2.5 किलो वजनी बम बरामद। अब्दुल मजीद के घर से भारतीय ड्रोन और 10 लाख रुपए भी मिले। उसने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में 4 कार्रवाइयां भी की। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया, दहशतगर्दों के हैंडलर का नाम सुखविंदर है, भारतीय फौज में सूबेदार है। मकबूजा कश्मीर के इलाके नौशहरा से मेजर संदीप ये सब करा रहा है। भारत दहशतगर्दों को असलहा और सहूलतकारी फराहम कर रहा है। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत देने पर इंडियन शहरी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पहलगाम हमले के सबूत मोदी ने क्यों ना दिए? भारतीय शहरियों ने सवाल उठा दिए। एक्स पर तबसरे में लिखा, जो पहले बोल गया उसी की सुनी गई।
अब मोदी सिर्फ शोर मचा सकता है। पाक फौज सरहदों पर हरदम चौकस, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफवर्जी पर मुंह तोड़ जवाब। एक ही रोज में भारतीय फौज के 2 क्वाडकॉप्टर मार गिराए। सतवाल और भिंबर के इलाके मुनावर सेक्टर में दुश्मन ने जासूसी की कोशिश की। पाक फौज ने बरवक्त कार्रवाई करके दुश्मन की मजमूम कोशिश नाकाम बनाई। वाकया पाक फौज की मुस्तैदी, पेशावराना महारत और दिफाई तैयारी का मुंह बोलता सबूत है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन के हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। इंडिया फेल हो गया, मैं नहीं कह रहा, इंडिया के अपने सियासतदान कह रहे हैं कि इंडिया फेल हो गया कोई नैरेटिव बनाने में, कोई सबूत देने में। हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन भारत ने कुछ किया तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की एक बार फिर वार्निंग। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पानी के मामले पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारे पानी के साथ कोई गड़बड़ की तो ये जंग तस्वुर होगी। डोजियर बनाकर दुनिया को मामले से आगाह करेंगे। भारत इस बार भी आलमी सतह पर बयानियां बनाने में नाकाम हो गया। ISPR ने शवाहिद के साथ भारतीय दहशतगर्दी पर ब्रीफ किया। दोस्त ममालिक से रब्ता करके उन्हें भी एतमाद में लिया। सऊदी अरब, UAE, बरतानिया, कतर, तुर्किया और दीगर वज़ीर ख़ारजा से रब्ते किए। चीन और तुर्किया ने मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर बार का मुकाबला कर सकते हैं। कोई भी सियासी नजरिया रखते हो, अगर हम एक कौम हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन। दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन है, खतरा मंडला रहा है, लेकिन फिक्र की बात नहीं। पाक अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की सलाहियत रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। हमारा दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। मरियम नवाज ने 40 अरब रुपए से राशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा, मेहनत कशों को राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 मिलेंगे। पहलगाम हमला पाकिस्तान से नहीं, भारत के अंदर से हुआ। भारतीय जनरल ने भांडा फोड़ने की धमकी दे दी। मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो पहलगाम वाकये की तमाम तफसीलात सामने ले आऊंगा। मोदी सरकार ने जल्दबाजी में लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी करवा दी। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने चार्ज संभाल लिया। फौजियों से मुलाकात, अपनी क़यादत से मुतालिक मुतमईन ना कर पाए। फौजी अफसर और जवान भारतीय फौजी क़यादत से नाखुश। सिक्योरिटी सूरत हाल पर सख्त सवालात उठाए। प्रतीक शर्मा तसल्ली बख्श जवाब ना दे पाए। लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार ने पहलगाम ऑपरेशन के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई से इनकार किया था। भारत सफारती आदाब भी भूल गया। अटारी बॉर्डर पर सिफारती अमले से बदतमीजी और धमकियां, पासपोर्ट ले लिए। मीडिया की भारतीय फौज और पुलिस की मौजूदगी में तकरार। वाकया पाकिस्तानी सिफारतकारों की वापसी पर पेश आया। भारतीय मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तानी सिफारतकार की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और धमकियां देते रहे। पाकिस्तान की जानिब से भारत के सिफारतकारों को बाइज्जत जाने दिया गया। पाकिस्तान ने भारत के किसी सिफारतकार के साथ कोई गैर इखलाकी रवैया इख्तियार नहीं किया। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने भारतीय हुकाम के साथ मामला उठा दिया। भारत ने कुछ किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी के भारत में इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर बोले, कशीदगी में मोदी सरकार के बहुत सारे अहदाफ हैं। पाकिस्तान किसी भी इवेंट के हवाले से भारत नहीं जाएगा। कौमी वुमेन क्रिकेट टीम भी भारत नहीं जाएगी। उधर मोहसिन नकवी की मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईम से अलग अलग मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने कहा, भारत खिते का अमन तबाह करने के दर पे है। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पूरी तरह तैयार है।
तल्ख हक़ाइक़ भारत को हजम न हुए, भारतीय हुकूमत बौखलाहट का शिकार, टीवी और यूट्यूब चैनल्स के बाद पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों सहाफ़ियों पर भी पाबंदी लगा दी। भारतीय वज़ीर आज़म ऑफिस की बंदिश से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी हिदायत जारी। भारतीय मीडिया को पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों और सहाफ़ियों को प्रोग्राम में मदऊ करने से रोक दिया गया। KRTE न्यूज़ के मुताबिक भारतीय मीडिया को पाकिस्तान के अपोजिशन अरकान को शो में मदऊ करने की हिदायत दी गई हैं। भारत ने अपने रिटायर्ड आर्मी अफसरान के मीडिया टॉक शोज़ में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी। भारत के लिए पाकिस्तान के इत्तेहादी चीन और तुर्किया खतरा बनने लगे। भारत को लाहक खतरात पर गोदी मीडिया चीख उठा। चीन की मिसाइल स्पोर्ट ने भारतीय हलकों में खलबली मचा दी। भारतीय न्यूज़ चैनल इंडिया टुडे के मुताबिक चीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान को फिजाई जंग का नक्शा बदलने वाले तबाहकुन PL-15 मिसाइल दिए गए हैं। तुर्किया का मिलिट्री कार्गो और चीन की मिसाइल इमदाद तशवीश में इजाफे का बाइस है। उधर भारत के सिंतास माहिदे की मुअत्तली के एकतरफा फैसले को आलमी सतह पर शदीद तनकीद का सामना। आलमी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है इंडिया की जानिब से सिंतास माहिदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को संगीन खतरा है। आपने क्या देखा और किस तरह से आतंकी आए, वो हिंदुओं को चिन्हित कर रहे थे, क्या कर रहे थे एग्जैक्टली बताइए। जो लोग वहाँ लोकल थे, खासकर घोड़े वाले थे या जिनकी गाड़ियां थी, वो लोगों को निकालने में बहुत हेल्प किए, सारे घोड़े वाले। मैं पूछा हूँ आतंकी क्या बोल रहे थे और क्या कर रहे थे? वो तो सारे घोड़े वाले, वहाँ के होटल वाले, गाड़ी वाले, घोड़े वाले जितने लोग थे, वो लोग अपने जान का परवाह नहीं कर रहे थे। हम लोग को हिम्मत दे रहे थे कि कोई गोली चलेगी भैया तो पहले हमको लगेगी तो आपको लगेगी। भारतीय मीडिया झूठे प्रोपेगेंडे में सहाफती इक़दार को पामाल करने लगा। भारत में हिंदुओं को निशाना बनाने का तासुर फैलाने की नाकाम कोशिश। एंकर पर्सन अमीश देवगन ने अपने अल्फाज यानी शाहिद के मुंह में डालने की कोशिश की। पूछा कि आपने क्या देखा, कैसे हमलावर हिंदुओं को निशाना बना रहे थे। सयाह ने एंकर की अनसुनी करते हुए हकाइक बयान किए। बताया कि मकामी कश्मीरियों ने जख्मी और मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। जवाब सुनकर अमीश देवगन ने फिर बात का रुख मोड़कर हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश की। मकबूजा कश्मीर के मजलूम वासियों पर जुल्म सितम में मजीद तेजी, मजीद सख्त पाबंदियां आयद कर दी। 48 से जायद सियाहती मकामात, बागात और पार्क्स बंद। कश्मीरी आवाम की मईशत को जबरदस्त धचका। सियाहती सरगर्मियां बंद होने से कश्मीरी ताजिर और अवाम मुआशी तौर पर मफलूज हो गए। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का सयाहों के लिए पार्क खोलने का मुतालबा। We are inviting all of you, companies from North America, from Europe and other parts of the world, to please come forward and give us support, hold our hand, how to improve our agriculture through modern technologies, how to enhance our exports, how to promote our industry. I will be personally dealing with you individually and collectively. मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्क में $700 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। फॉरेन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, दोस्त ममालिक के साथ ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाहां हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। मसनूई जहानत और IT में तालीम और तरबियत का बड़ा मनसूबा बनाया है। IT की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। हुकूमत को कोई और चारा नहीं था, इसलिए कि अगर ये दरार जो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दरार पैदा कर देते तो ये फैसला नहीं होता। लोगों ने अपने वोटों से ये हक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है, किसी और को नहीं दिया। कुछ लोग चाहते थे सूबे आपस में लड़ें और लोगों को गुमराह करें। इरसा का निगरान हुकूमत में जारी सर्टिफिकेट मनसूख किया गया। सिंध की आवाम की जीत हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, जो मंसूबा कागजों में था उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। सूबों के दरमियान हम महंगी तक दोबारा मसला नहीं उठाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की CCI इजलास के बाद इस्लामाबाद से कराची आमद। ऑल टर्मिनल पर शानदार इस्तकबाल, फूल निछावर किए गए। उधर हुकूमत सिंध और वकला के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। कैनाल तनाज़े पर खैरपुर में 12 दिन से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने नहरों का मंसूबा खत्म होने का क्रेडिट अपोजिशन को दे दिया। उमर अयूब का कहना है, हम सिंध के पानी की दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार की तरह खड़े रहे। सिंध के पानी की दिफा के लिए अपोजिशन जमातों और वकला ने भरपूर दिफा किया। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो ने मिली भगत से सिंध का पानी बेचा था।
आसिफ जरदारी ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इजलास में इजाज़त दी थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम के सीने में खंजर घोंपा था। हमने इसके खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई। CCI इजलास में नहरें बनाने का फैसला अभी मौखर तो हुआ है। खदशा है बजट के बाद पीपल्स पार्टी एक बार फिर सिंध के पानी पर डाका डलवाएगी।